अभी मैं मौजूद हूँ दरभंगा के एक प्रतिष्ठित वकील और काफी नामी गिरामी बहुत सारे केसों को देखा है, न जाने हजारों केस से गुजरे हैं। झूठ सच सबको इन्होंने सामना किया है और कई लोगों को इंसाफ दिलाने का काम किया। बीते दिनों जिस बच्चे का केस इन्होंने लड़ा और फलस्तीन झंडा विवाद में जिस बच्चे की गिरफ्तारी हुई, आनंद फानंद उस केस को इन्होंने देखा और कल इस बच्चे की को बेल मिला है। उसके बाद हम उनसे बात करने के लिए आए हैं कि क्या कुछ बेल में वजह रही, आपने क्या मुद्दा रखा और क्या पक्ष रखा जिस वजह से बच्चों को बेल मिली। तो हमारे साथ बात करने के लिए अंबर इमाम हाशमी छोटे बाबू नाम से बहुत मशहूर है, तो हम आपको इससे बात जो किया है वो सुना। फलस्तीन झंडा विवाद में जिस बच्चे को कल बेल मिला है, क्या कुछ आपने अपना पक्ष रखा और बेल का क्या आधार था, सर बताइए। एक्चुअली वो जो केस हुआ, घटना की तारीख थी 8/7/24, 13 को FIR हुआ है। पुलिस से लिखा कि 12 को हमने सनहा दर्ज किया था और 13 को हमने FIR। हमने उसे दफा लगाया था 196 197 भारतीय न्याय संहिता। इसमें कहता क्या है कि अगर दो कम्युनिटी के बीच, डिफरेंट कम्युनिटी के बीच कोई ऐसा काम करे जिससे कि हेट्रेड पैदा हो, नफरत पैदा हो, तो उसके लिए वो दफा लगाया जाए या देश की शांति खतरे में हो। जो मामला बनाया पुलिस ने बनाया कि वो बनता नहीं। नंबर 1 के 8 तारीख को किसी ने शिकायत यह नहीं किया कि उसके झंडा फहराने से फहराए भी तो हमको नफरत हुई, कोई दंगा हुआ, उस बात को लेकर 8 से लेकर 12 तक पुलिस साथ बैठ के कोई FIR नहीं किया। तो किसी ने प्रोटेस्ट तो किया ही नहीं। जब प्रोटेस्ट नहीं किया तो हंगामा कैसे होगा, देश खतरा में कैसे पड़ेगा। और अगर कोई झंडा था भी, वेस्ट कपड़ा, बर्बाद कपड़ा। और 12 को जो सना किया और 13 को FIR किया, FIR दर्ज छोड़ी। मुहर्रम के जुलूस में ऑल थ्रू पुलिस रहती है मौजूद। पुलिस उस बच्चे को गिरफ्तार क्यों नहीं? These are the points for reservation for bail। बात को कोर्ट ने सुना और कोर्ट ने सुनेगा उसको गिरफ्तार करेगा। ये तो इन्वेस्टिगेशन में केस है, हर केस की का तरीका है। FIR हुआ है, उसमें और है, क्या एविडेंस बाकी है, इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर हम लोग लड़ेंगे इस बात के लिए, मेरा मेन प्ली उसमें यह है कि नो केस इज बेड आउट। पुलिस ने केस बनाया है, उससे कोई केस बनता ही नहीं। नो ऑफेंस इज बीइंग मेड आउट। तो उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, पिछले फाइल कर लड़का जेल से निकला, हम पिछले फाइल करेंगे कि कोई केस बनता ही नहीं है, केस को ड्रॉप किया जाए। अभी अनुसंधान में पुलिस को राइट है फाइनल करने का, फॉल्स करने का, चार्जशीट करने का। अगर चार्जशीट भी आता है तो रिपोर्ट को राइट है चार्जशीट को एक्सेप्ट करे ना करे। ऐसे हालत में हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, फिर कोर्ट में केस नहीं चलना चाहिए। पुलिस से कोई मजबूरी नहीं होती। ये बात टीवी से कहने का नहीं। देश का जो हाल है, पुलिस हो, पुलिस का भी हाल बहुत अच्छा नहीं। कानून जब तक ये नहीं बनेगा देश में कि गलत करने की डायरेक्ट सजा है, तो गलत होता रहे। इसीलिए लोगों को न्याय देश में नहीं मिलता। जब फिलिस्तीन हमारा दुश्मन नहीं है, मुसलमानों का कहीं ना कहीं वह मरकज, तो ऐसी हालत में मुसलमानों पर मुकदमा चलाना बिल्कुल गलत है। मुकदमा चलाना ही नहीं चाहिए, FIR करना ही नहीं चाहिए। आखिर जब संसद में किसी MP ने फलस्तीन जिंदाबाद किया, तो मुअत्तल क्यों नहीं कर दिया गया? उसको मुअत्तल नहीं किया गया, उसको FIR नहीं किया गया और आम नागरिक पर मुकदमा किया जा रहा है, तो क्या गलत नहीं? FIR हो जाता संसद में। सभी को FIR हुआ आज तक? वह भिड़ा हुआ करो FIR। अब जय श्री राम का नारा लगाते हैं, कोई FIR नहीं। तो फलस्तीन कर दे तो FIR। ये हम समझते हैं कि कानून का दोहरा मैच है और पुलिस का जो रोल है इस मुकदमा में गलत। जमाल साहब के अलावा कोई नहीं आया। जमाल साहब ही आए लड़का के वालिद के साथ, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे भी जमाल साहब से हम लोग का हमारा जो है पर्सनल रिश्ता है, ये हमारे अजीज है, इन्होंने आके कहा दुआ करेंगे। और कोई आदमी आके अलग सलग भी नहीं किया। कोई कहता है झूठा है। मोहर्रम कमेटी के किसी आदमी ने हमसे इस बारे में संपर्क नहीं किया, तो बिल करवा दीजिए, इसको हेल्प कीजिए,
कोई आदमी नहीं किया, कहता है तो झूठा है। सर अपनी तारीफ एक बार। अंबरी नाम हाशमी अधिवक्ता, सिविल कोर्ट लड़िया कर रहे। सबसे पहले तो हम अपने दरभंगा के नामी वकील अंबरी इमाम हाशमी साहब छोटे बाबू और हमारे चचा भी और हमारे गार्जियन भी है, इनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं जब ये मामला इनके पास लेके आया था और उनको पहले मैंने फोन किया था, तो चचा ने मुझे कहा कि जमाल बउआ तुम आ जाओ, और जब मैंने इन्हें कहा, देखिए ये बड़ा एग्जाम्पल है ऐसे इंसान के लिए, मैंने इनको कहा कि चचा ये गरीब आदमी है, इनको मदद करना। चचा ने कहा कि नहीं, तो गलत हुआ है, ये केस होना नहीं चाहिए था, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। और इन्होंने फ्री में, सबसे बड़ी बात है, इन्होंने फ्री में आगे बढ़ के उस बच्चे को मदद की और आज अल्लाह ने इनको एक जरिया बनाया। मैं इनका शुक्रगुजार होता हूँ रहूंगा। इन्होंने खड़े हुए, इनकी शख्सियत वो है, इनकी जुबान में अल्लाह ने वो तारुफ दिया, ये जब खड़े हुए तो बच्चों को पहले ही इनके बात में गिरे। तो मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ चचा का कि ये जो लड़ाई लड़ रहे थे फिलिस्तीन वाला मामला, इसमें जमाल के साथ अगर कोई थे तो उनके चचा, उनके गार्जियन अंबर इमाम हाशमी साहब, जिन्होंने परिवार को आज जो खुशी का माहौल उस घर में है, मैं कल रात उस परिवार के साथ हम बीच में बोल देते हैं, जमाल साहब के अलावा कोई मेरे साथ था ही नहीं। मतलब बाप बेटा दोनों मिलके इसकी लड़ाई लड़े और आज उस बच्चे को मिला है। कल रात जब मैं गया हूँ उसके घर को, उसकी माँ इतनी खुश मत पूछिए। देखिए ये मामले में आना चाहिए था लोगों को, उनको उस परिवार से मिलना चाहिए था। अंबर इमाम हाशमी साहब के पास एक फोन कर देते, इनसे मिलने आते, क्योंकि सबको जानकारी थी। पिछले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने नाम बताया था, इनसे आके मिलना चाहिए था। एक बार इनको फोन कर देते कि चाचा क्या अपडेट है, क्या कर रहे हैं आप। चाचा एक बार क्या इनके पास नहीं आया, ना उस परिवार से मिलने गए। तो राजनीति सोशल मीडिया, दूसरी सबसे बड़ी बात, जो इस क्षेत्र से राजनीति करते हैं, इस क्षेत्र से चुने गए सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं और इन्हें लोगों ने वोट किया, उन लोगों ने भी अपनी चुप्पी इस मामले पर डाली है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने समर्थन किया है वैसे लोगों को जिन्होंने इसके खिलाफ काम किया था। एक जानकारी, रामनवमी में हिंदू राष्ट्र का बैनर लगा, उस बंदे की गिरफ्तारी में, जो बच्चा नहीं था, एक अवैध आदमी था, वो उम्र दराज आदमी था, उसको थाने से PR बॉन्ड देके छोड़ दिया गया, क्योंकि उसके साथ लोग खड़े थे। जमात जब थाने वाले मामला हुआ उसमें जमाल अकेला पड़ गया, जमाल के साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता था, उस लड़कियों को जेल की जगह पहुंच जाता था कि थाने से PR बॉन्ड देके छोड़ा। तो ये दबाव की राजनीति तो हुई है, प्रशासन पर पूरी तरीके से दबाव बनाया गया। दबाव इसलिए बनाया गया कि भैया उसकी गिरफ्तारी। देखिए दरअसल क्या है ना कि इस अभी जो देश का माहौल रियल में हर एंगल को हिंदू मुस्लिम खेला जा रहा है, और खासकर ये सबको पता है कि भाजपा के लोग इसी काम के लिए ही इस देश में राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने फिलिस्तीन के झंडे के मामले में, मैं तो आज भी कर रहा हूँ, उसी बात को दोबारा रिपीट करूंगा कि झंडा लगाने का मकसद क्या है, लहराने का मकसद क्या, मकसद सिर्फ यही था कि जो हजारों बच्चे वहां मारे जा रहे हैं, हजारों लोग मारे जा रहे हैं, बमबारियां हो रही है, उसके लिए सिर्फ लोगों ने यहाँ झंडा बुलंद किया था कि इस झंडे को लहराने से कम ये मैसेज जाएगा देश में, पूरे दुनिया में मैसेज जाएगा कि भारत के, बिहार के दरभंगा जिला में भी लोग ये झंडे को उठा रहे हैं। ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, ये हमले बंद होने चाहिए। इससे शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने उसकी लड़ाई लड़के जमानत भी करवाई। और सबसे बड़ी बात है कि गरीब परिवार से एक रुपया, ये बहुत बड़ी बात है आज की डेट में, जहां वकालत में सब लोग पैसे के लिए मार करते हैं। शायद इस बेल में जो है पैसे की कमाई अच्छे से होती है, क्योंकि कुछ वकीलों ने परिवार को कहा था इतने पैसे दे दो, इतने पैसे, वहां उन्होंने ये फ्री किया था। अल्लाह इनको, हम तो कहेंगे कि उम्र दराज रहे और इनका उम्र और लंबा हो, या ऐसे ही लोगों का इफला करते रहे। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे गार्जियन है, हमारे फादर की तरह है, और हमारा इनसे फैमिली रिलेशन है, और इन्होंने उस परिवार के साथ खड़े हुए, इनके लिए मैं इनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर जमाल हसन, नेशनल कोऑर्डिनेटर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग।